अस्सलाम वालेकुम। वर्डप्रेस सीरीज़ में एक बार फिर वेलकम। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरह हम वर्डप्रेस वेबसाइट ऑफलाइन लोकल पे यूज़ कर सकते हैं लाइव। और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह वर्डप्रेस वेबसाइट को बनाया जाता है और उसके अलावा डोमेन क्या है और होस्टिंग क्या है। जस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन दी थी आपको। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम ज़ैम्प सॉफ्टवेयर से हम उसकी हेल्प से डेटाबेस बना के वर्डप्रेस की फाइल्स को इंपोर्ट करके उसके साथ कनेक्ट करके हम किस तरह वेबसाइट को अपनी ब्राउज़र पे शो करा सकते हैं, जो कि बिल्कुल लाइव नहीं होगा। वो हमारे ब्राउज़र पे ही होगा, क्योंकि वो जो फाइल्स होंगी वो किसी सर्वर पे नहीं होंगी, हमारे खुद के पीसी में ही होंगी, हमारे सी फोल्डर या कोई फोल्डर में जहाँ पर आप इंस्टॉल करते हो उस फोल्डर में ही होंगी फॉर टेस्टिंग पर्पज़, ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह वर्डप्रेस वेबसाइट बनती है। ये उनके लिए जो मतलब होस्टिंग अभी जिनने परचेज़ नहीं किए या कोई डोमेन परचेज़ नहीं किए, वो जस्ट देखना चाहते हैं कि किस तरह वर्डप्रेस वेबसाइट पीछे बैकएंड पे किस तरह उसका काम होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं वो सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है ज़ैम्प एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर है अपाची की तरफ से सॉफ्टवेयर है, जो कि हमें प्रोवाइड कर रहा है, डेटाबेस प्रोवाइड करता है, जिससे हम अपनी वर्डप्रेस की फाइल्स, वर्डप्रेस को भी हम डाउनलोड करेंगे क्योंकि उसकी फाइल्स हैं वो हम डाउनलोड करेंगे। तो पहले मैं वर्डप्रेस को डाउनलोड कर देता हूँ। हाँ, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि wordpress.org से ही हमें वर्डप्रेस मिलेगा। एक वेबसाइट है wordpress.com, जहाँ से यूज़र्स अकाउंट बनते हैं। जस्ट इससे हम वर्डप्रेस की वो हम डाउनलोड करते हैं यहाँ से। चलो, मैंने इसकी फ़ाइल डाउनलोड कर दी वर्डप्रेस की। उसके बाद हम ज़ैम्प को डाउनलोड करते हैं। अपाची की तरफ से है ज़ैम्प, इसको हम डाउनलोड करते हैं, लेटेस्ट वर्जन इसका। लिनक्स वाले यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जो इसका लेटेस्ट वर्जन। उसके बाद एप्पल यूज़ यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जो लेटेस्ट वर्जन है। मेरे पास विंडो यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से डाउनलोड करता हूँ। मेरे पास ज़ैम्प है, मेरे पास पहले से ही ज़ैम्प पड़ा हुआ था, तो मैं उसको इंस्टॉल कर देता हूँ। चलो, मैंने ज़ैम्प को डबल क्लिक करके इसको इंस्टॉल करता हूँ ताकि वो सारा इंस्टॉल हो जाए। चलो, मैं नेक्स्ट। ये वर्डप्रेस की फाइल पीछे से डाउनलोड हो गई है, इसको छोड़ो, मैं ये पहले ये ज़ैम्प कर दूँ। इस ज़ैम्प में हम जो यूज़ करेंगे टूल, क्योंकि ज़ैम्प हम इसीलिए इंस्टॉल कर रहे हैं ताकि हम वर्डप्रेस की फाइल्स को के लिए जो डेटाबेस चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है हम वहाँ पर यूज़र्स जो भी चीज़ें बनाएंगे उसके पीछे वर्डप्रेस की डेटाबेस की फ़ाइल के साथ कनेक्टिविटी लाजमी है। तो हम MySQL यूज़ करते हैं। फाइलज़िला को कोई काम नहीं है क्योंकि हम सर्वर पे कोई काम नहीं करें, तो सिर्फ हम MySQL पे क्लिक करते हैं। उसके बाद कोई पर PHP लाजमी है, PHP हम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम PHP my admin, क्योंकि वर्डप्रेस की जो फाइल्स होती हैं वो जो PHP में हैं, फाइल्स मोस्टली खुद के फंक्शंस हैं PHP में। तो MySQL हमने सेलेक्ट किया है सर्वर को, और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है PHP सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हमने PHP एडमिन को सेलेक्ट करके हमने नेक्स्ट किया है। जो फोल्डर जिस फोल्डर में आप चाहते हो इंस्टॉल करना, मैंने C फोल्डर मैंने इंस्टॉल किया है और मैंने इसको इंस्टॉल करने के लिए क्लिक कर दिया है। उसके बाद ये अपनी जो अपाची साइट है उस पर लेके जाएगा। इसको छोड़ दो। मेरे पास वर्डप्रेस की फाइल्स हैं वो डाउनलोड हो गई हैं, ये सारी फाइल्स।
और उसके बाद मेरे पास जैम्प भी इंस्टॉल हो गया है। मैं जैम्प को ओपन करता हूँ। और मेरे पास मैंने जो इंस्टॉल किए थे अपाची और माइस्क्यूएल सिलेक्ट किए थे, तो इन दोनों को मैं स्टार्ट करता हूँ क्योंकि ये मुझे चाहिए। माइस्क्यूएल और अपाची इन दोनों को मैंने स्टार्ट किए। स्टार्ट करने के पास मेरे पास लोकल माइस्क्यूएल डेटाबेस के लिए PHP एडमिन ओपन होगा। इसको ओपन करने के लिए मैं माइस्क्यूएल पे क्लिक करता हूँ। हाँ, मेरे पास ये PHP माई एडमिन ओपन हो गया है। फाइल्स में वर्डप्रेस की और वर्डप्रेस की फाइल्स को मैं यहाँ से इस फोल्डर को कॉपी करता हूँ, जो वर्डप्रेस का फोल्डर है पूरा, जिसके अंदर आप ये फाइल्स देखेंगे। WP एडमिन और PHP की फाइल्स हैं, तो उस फोल्डर को आप यहाँ से कॉपी करके ये अपने फोल्डर में जैम्प, यहाँ पे आप देखोगे तो htdoc के नाम से फोल्डर होगा। ये रहा htdocs, इसमें आप पेस्ट कर दें वर्डप्रेस की पूरी फाइल, पूरा फोल्डर आप यहाँ से पेस्ट कर दें। तो आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं फोल्डर का। मैं रखता हूँ इसका नाम माय साइट। ओके, इसको मैंने माय साइट कर दिया। अब माय साइट में मेरी पूरी फाइल्स हैं। उसके बाद मैं वापस यहाँ पर आप डेटाबेस, ये यहाँ से आप न्यू डेटाबेस सिलेक्ट करें। यहाँ से डेटाबेसेस, ये सारे डेटाबेसेस हैं। मैं यहाँ से न्यू सिलेक्ट करता हूँ डेटाबेस। आप कुछ भी लिख दो, मैं लिखता हूँ यहाँ से डेटाबेस का नाम है डेटा, ये डेटाबेस का नाम है। उसको आप असाइन कर दो कलेक्शन, उस क्रिएट कर दो। तो मैंने डेटाबेस सिलेक्ट, एक डेटाबेस बनाया जिसका नाम था डेटा, और उसको मैंने कलेक्शन असाइन कर दिए। और उसके बाद मैं प्रिविलेजेस इसकी ओपन करूँगा कि इस डेटाबेस, जो मैंने डेटाबेस बनाया है उसमें मैं कौन कौन सी यूज़र्स बनाएंगे। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ यूज़र नेम में इसको एडमिन, और एडमिन अगर पहले से, चलो मैं इसको यूज़र में लिख देता हूँ यूज़र, और उसको होस्ट नेम ही लोकल पे होगा, लोकल होस्ट। पासवर्ड मैं इसको एडमिन इसके बाद चेकऑल का कि सारे इसको अथॉरिटीज मिल जाएं। उसके बाद सिलेक्ट करता हूँ गो। तो ये डेटाबेस डेटा के नाम से बन गया डेटाबेस, और उसके बाद एक यूज़र बन गया यूज़र के नाम से। अब मैं इस पूरे को हटा के यहाँ पे जो मेरा फोल्डर था, जो मैंने सेव किया था, उसको मैं क्लिक करता हूँ। लैंग्वेज आप यहाँ से इंग्लिश सिलेक्ट करें जो आपको इजी। उसके बाद लेट्स गो, ये इंस्टॉल हो रहा है वर्डप्रेस। डेटाबेस मेरा था डेटा, यूज़र नेम मेरा था एडमिन, सॉरी यूज़र नेम था मेरा यूज़र, और पासवर्ड था एडमिन। लोकल होस्ट पे थे, सबमिट। अब इसको इंस्टॉल करते हैं। साइट नेम आप जो साइट का नाम रखना चाहते हैं, मैं कहता हूँ माय ब्लॉग।
माय ब्लॉग है। यूज़र नेम में अब ये यूज़र नेम आपकी वर्डप्रेस साइट की यूज़र नेम थी, वो यूज़र नेम थे आपके डेटाबेस के। डेटाबेस का नाम डेटा और यूज़र का नाम यूज़र। अब ये वर्डप्रेस की यूज़र नेम और साइट नेम है। तो साइट नेम में साइट टाइटल मैंने माय ब्लॉग रखा है और यूज़र नेम में कहता हूँ WP या यूज़र नेम आप जो भी रखो, मैं रखता हूँ राज। पासवर्ड 1 2 3। उसके बाद आप कन्फर्म वीक पासवर्ड ओके। ईमेल राज यहाँ से आप यहाँ पर आप जो भी अपनी ईमेल है वो ईमेल इंसर्ट करें। और यहाँ पे सर्च इंजन इसका कोई अभी फ़ायदा नहीं क्योंकि आपकी साइट लोकल पे है। जब आपकी साइट लाइव हो तो फिर आप यहाँ पे अनचेक करना, मतलब जो है डिफ़ॉल्ट में वो रहने दें, फिर आप इसको इंस्टॉल करें। अब ये वर्डप्रेस वाली फाइल सारी इंस्टॉल हो जाएगी और डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो जाएगी। चलो जी, ये हो गया है वर्डप्रेस जो कम्प्लीटली इंस्टॉल्ड हो गया। अब इसको हम लॉगिन करते हैं। तो यूज़र नेम मैंने राज और पासवर्ड मैंने राज, मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये लोकल होस्ट पे है, कौन सी लाइव है। तो राज 1 2 3 मैं इसको लॉगिन करता हूँ। जी, ये मेरी वेबसाइट वर्डप्रेस पे बन चुकी है जो कि एक लोकल होस्ट पे है, मतलब कि मेरे पीसी पे ही है। इसका जो सर्वर मेरा पीसी ही है। तो आप इस तरह अपने पीसी पे मतलब लोकल होस्ट पे आप अपनी साइट बना सकते हैं वर्डप्रेस पे। ये देखो यहाँ पे आप विज़िट माय साइट या विज़िट साइट आप करें तो ये आपकी साइट है। आपकी साइट का नाम क्या है? माय साइट आपकी साइट का नाम है जो आपने फ़ोल्डर में रखा था। उसके बाद आप इसकी एडमिन आप इसके डैशबोर्ड पे सिलेक्ट करें। तो ये सारा डैशबोर्ड है। आपके डैशबोर्ड में जो चीज़ें आप चाहते हो स्किप करनी है वो आप रिमूव कर सकते हो। जो चीज़ें आपको इजी के लिए आपने देखना है डैशबोर्ड में आप होम में अपडेट्स, जो भी अपडेट्स आई हो, और पोस्ट में यहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हो, ऐड न्यू पोस्ट। आप उसकी पोस्ट की कैटेगरीज चेंज कर सकते हो। जो टैग्स हैं वो ये यहाँ पे इमेजेस वगैरह लाइब्रेरी उसकी हो गई। पेजेस पोस्ट की तरह पेजेस, कमेंट्स जो आई हैं अपीयरेंस में आप उसकी कस्टमाइजेशन हो गई। आपकी साइट पे कौन से मेन्यू होने चाहिए, थीम्स कौन सी होनी चाहिए, कस्टमाइजेशन। उसके बाद एडिटर, थीम एडिटर, इसमें आपकी वही फाइल्स जो आपने वर्डप्रेस ज़ैम्प वाली फाइल htdoc वाले फोल्डर में सेव की थी उसकी PHP की फाइल्स होंगी जो अगर आपने उसमें चेंजेस करनी है किसी फंक्शन में वगैरह। उसके बाद प्लगइन्स में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हमें किस तरह पोस्टर किस तरह हमने डिज़ाइन करनी है। वो फिर मैं आपको एक डेमो इसकी लोकल होस्ट पे दिखाऊंगा कि किस तरह हमने लोकल होस्ट पे एक थीम इंस्टॉल करके हमने चीज़ें बनानी है। और एक बाद उसके बाद हम जाएंगे लाइव, एक हमने होस्टिंग परचेज़ करके उसके बाद हम लाइव चीज़ें बताऊंगा।